दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैजिकल सब्जेक्ट्स विद आर्यन में। दोस्तों आप सबको तो याद ही होगा कि पिछली बार न्यू ईयर वीडियो जो मैंने बनाई थी, मतलब न्यू ईयर के बाद जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी नए साल की, वो मैंने बनाई थी डाटा हैंडलिंग, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी टेबल पे, जो कि हमारा पूरा हो गया था। मैं आपको फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। टेलीमार्क्स होते हैं 1 के लिए टेलीमार्क होता है 1 और 5 के लिए टेलीमार्क, जो आपको बस 5 के लिए याद रखना है, तो 1 2 3 4 5। और फ्रीक्वेंसी टेबल में तो आपको टेलीमार्क्स दिए होते हैं, आपको नंबर लिखने होते हैं और नंबर्स दिए होते हैं, टेलीमार्क लिखने होते हैं और उनका टोटल करना होता है। बस यही होता है। अब आगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पिक्टोग्राफ। पार्ट 2 है ये डाटा हैंडलिंग का, दैट इज पिक्टोग्राफ। और आपको मैंने बताया था बार ग्राफ मैं पार्ट 3 में बनाऊंगा। ये है पार्ट 2। तो अब हम पढ़ेंगे आगे पिक्टोग्राफ। दोस्तों पिक्टोग्राफ में जो मेन थिंग आती है वो है, पिक्टोग्राफ में आपको एक स्केल दे दिया जाता है। स्केल माने हमने कोई भी फिगर ले ली, जैसे हमने बॉल वाली फिगर ले ली, ये हमने बना ली एक फुटबॉल। तो हमें दे दिया जाता है एक फुटबॉल का मतलब 5 जने, एक फुटबॉल का मतलब 5 पर्सन। ऐसे हमारे को स्केल्स दे दिए जाते हैं। ऐसे हमारे को बहुत सारे स्केल्स दे दिए जाते हैं। तो ऐसे ही स्केल्स आपको आते हैं, उसी के थ्रू आपको पिक्टोग्राफ टेबल को करना होता है। लेकिन पिक्टोग्राफ में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है आपको पूरी टेबल दे दी जाती है और फिर टेबल को देख के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, आपको उसका आंसर देना होता है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको स्केल दे रखा है और आपको टेबल भी बनानी है और फिर टेबल बनाने के बाद खुद उन क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं पिक्टोग्राफ का, दैट इज क्वेश्चन and table is given, we have to give the answers only. हमारे को यहाँ टेबल बना दी गई है हमारे लिए और हमारे को कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं जिनका हमारे को आंसर देना है और स्केल भी दे रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आगे जाके टेबल कैसे बनानी है। तो इसलिए इन्होंने अलग से स्केल भी दे रखा है। स्केल क्या है? एक आदमी का मतलब 10 पीपल। एक आदमी का मतलब 10 पर्सन्स। और इसमें 2 कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है कॉलम कलर्स। एक कॉलम में आपके वो चीज आती है जिससे, सपोज करिए कलर्स दे रखे हैं रेड ब्लू ग्रीन, और अब उन कलर्स को कितने लोग पसंद करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कलर्स लिखा है, कलर्स, ये टेबल आपको क्वेश्चन में शोन है, ब्लू रेड ग्रीन, और पर्सन कितने बना रखे हैं? ब्लू के लिए 3 पर्सन, हर एक पर्सन का मतलब 10 पीपल्स है, और रेड के लिए 4 2 3 4, ग्रीन के लिए 2। अब हमारे को इसके मुताबिक कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसका हमें आंसर्स इनको देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग ब्लू कलर, जो ब्लू कलर को पसंद करते हैं।
number of people who like blue color. अब हमें अगर ये स्केल नहीं दे रखा होगा, स्केल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हमें स्केल नहीं दे रखा होता तो हमें ये पता नहीं चलता कि इस एक फिगर का मतलब है 10%। तो अब हमें इनके एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन का आंसर कि हम कैसे देंगे। एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्केल देखना पड़ेगा, और स्केल का मतलब है एक फिगर का मतलब 10%। तो एक क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आपको देना है स्केल, यहां लिख दो 1 फिगर। आंसर में भी आपको स्केल शो करना है। 1 फिगर इज इक्वल्स टू 10%। और फिर आपको क्या करना है, आपको ये दिखाना है कि इसमें कितने हैं, ये कितने हैं, फिगर्स कितनी है, 3 है, तो 3 फिगर्स है। अगर एक फिगर के लिए हमारे को 10% शोन होता है तो 3 फिगर्स के लिए हमारे को 30% शोन होंगे। इसको आप ब्रैकेट में सॉल्व भी करके दिखा सकते हो। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 30। लास्ट में जो हमारे क्वेश्चन की एंडिंग लाइन आएगी वो आएगी 30% लाइक ब्लू कलर। ब्लू कलर। आपको समझ में आया? आपको टेबल दे रखी होती है, स्केल दे रखा होता है, क्वेश्चन दे रखा होता है। ये हमारा क्वेश्चन पार्ट में है। ये सब जितना भी है ये हमारा क्वेश्चन है, और ये सब जितना भी है दिस इज अवर सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, अब आपको ये समझ में आया कि हमारे को स्केल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ये दिस इज अवर क्वेश्चन। करना क्या होता है, बस आपको आपको स्केल को समझना होता है और स्केल के थ्रू क्वेश्चन को समझना होता है। अगर स्केल हमारे को दे रखा होता 10% की बजाय 12%, तो हम क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 करते, फिर आंसर कुछ और आता। ऐसे ही हमें स्केल के मुताबिक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर यहाँ पे हमें हाफ दे रखा हो, अगर हमें यहाँ पे ऐसे दे रखा हो, अगर हमें यहाँ पे से वैसे दे रखा हो, 0.5% बना रखो, तो हमें क्या करना होगा। तो आइए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दोस्तों, अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 आ गया, जिसमें हमारा क्वेश्चन है फाइंड द number of manufactured find the number of watches manufactured in factories. Find the number of watches manufactured in factories. तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको वो वाले क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसमें हाफ दे रखा होता है। सबसे पहले हम इसका स्केल देख लेते हैं। इसका स्केल क्या है? इसका स्केल है एक वॉच का मतलब एक फिगर का मतलब है 20 रिस्ट वॉचेस। मैंने यहाँ पे एक स्माइली बॉल बनाई है, उसका मतलब है 20 रिस्ट वॉचेस, 20 वॉचेस, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे डेज दे रखे हैं, कितने दिनों में कितनी वॉचेस बनी। अब हमें स्केल देखना पड़ेगा। स्केल में क्या है, स्माइली देख रखी है तो हमें स्माइली ही बनानी होगी, हम कोई और फिगर नहीं बना सकते। अगर इसमें दे रखा है
कि जो फिगर बनानी है। अगर इसमें ये नहीं दे रखा यू हैव एनी चॉइस, आपके पास चॉइस है, आप कोई भी फिगर बनाओ तो आप अपनी मर्जी का बना सकते हो। लेकिन अगर इसमें चॉइस नहीं दे रखी तो आपको एक ही फिगर बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेज, डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। और यहाँ पे वॉचेस मैन्युफैक्चर, वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड। तो अब मंडे को हमारे को कितनी स्माइली बॉल्स दे रखी हैं, 1 2 3 4 5। अब मंडे के लिए हमारे पास 5 स्माइली बॉम्ब्स दे रखी हैं, ट्यूसडे के लिए 3 दे रखी हैं, और वेडनेसडे के लिए हमारे पास 4 दे रखी हैं, और थर्सडे के लिए 6 दे रखी हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हमारे स्केल को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे स्केल को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। स्केल क्या है? एक अगर मैं स्माइली बॉल बनाता हूं तो उसका मतलब है कि मैंने 20 वॉचेस बनाई हैं। एक स्माइली बॉल मैंने बनाई तो मतलब मैंने 20 वॉचेस बनाई हैं। मैंने यहाँ पे 20 वॉचेस बनाई हैं, ठीक है। तो एक स्माइली बॉल का मतलब, तो उसका मतलब एक स्माइली बॉल बनाई है तो उसका मतलब मैंने यहाँ पे 20 वॉचेस बनाई है। तो हम मंडे के देख लेते हैं कितनी वॉचेस है, कितनी स्माइली बॉल्स है, सॉरी 1 2 3 4 5 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू, सॉरी 100। ये आपको शो नहीं करना, मैं आपको बस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सिर्फ क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो अब हमारा 4 है वेडनेसडे का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 80। और 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 120। तो हमारे को हमने पहले यहाँ पे सारे सॉल्व कर लिए। ये आपको एक रफ पेज पे सॉल्व करने हैं, आपको अपने क्वेश्चन के अंदर सॉल्व नहीं करने, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे सॉल्यूशन पे, जो कि हमारे को अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस दिन सबसे ज्यादा वॉचेस मैन्युफैक्चर हुई हैं। On which day the maximum watches manufactured? Maximum watches manufactured. अब इसका हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए टेबल बना रखी है। तो अब आपको देखना है मंडे को 100, ट्यूसडे को 60, वेडनेसडे को 80, थर्सडे को 120। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन थर्सडे the maximum watches manufactured 60,
120. On Thursday, the maximum watches manufactured. Watches मैन्युफैक्चर्ड, और वो कितनी है? 120. हम यहाँ पे ये भी शो कर देंगे कि वॉचेस कितनी बनी है, 120. अगला क्वेश्चन है, किस दिन सबसे कम वॉचेस बनी है? ऑन विच डे द मिनिमम वॉचेस द लीस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 है, on which day the least number of watches manufactured. Number of watches manufactured. इसका आंसर देने के लिए हमें दोबारा से अपनी टेबल के पास जाना पड़ेगा. तो हम शुरू से टेबल को रिवाइज करते हैं एक बार. मंडे को 100, ट्यूसडे को 60, वेडनेसडे को 80 और थर्सडे को 120. तो यहाँ पे ट्यूसडे को हमारे पास सबसे कम वॉचेस मैन्युफैक्चर शोन हो रही हैं, जो कि है 60. तो हम आंसर में लिखेंगे ऑन ट्यूसडे द लीस्ट नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज 60. On Tuesday, the least number of watches manufactured. जो कि है 60. सो दोस्तों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि अगर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा है तो क्या करना है, और अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन ज्यादा है जो कि हमारे को फर्स्ट में आए थे कि इस दिन में कितने हैं, कितने बने हैं. अगर हमारे पास ये पूछा जाता, हमने सिर्फ स्माइली बनाए थे और हमें ये पूछा जाता कि मंडे को कितने बने, वैसे भी मैंने आपको समझा दिया और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ये बने. ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मैक्सिमम किस दिन बने, मिनिमम किस दिन बने, लीस्ट किस दिन बने. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब हम और क्वेश्चंस पे चलते हैं. अब हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 3. सो दोस्तों, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर हमारे पास हाफ फिगर दे रखी हो तो हम क्या करें. ओके, हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री. Find the number of bulb manufactured in the factory. फैक्ट्री. सो टेबल हमारे को फिर से एक बार दे रखी है. तो यहाँ पे है, हमारे को यहाँ पे डेज दे रखे हैं. डेज
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 ही डेज दे रखे हैं। और मैन्युफैक्चर यहाँ पे दे रखा है बल्ब मैन्युफैक्चर। बल्ब मैन्युफैक्चर। सो दोस्तों, अब आपको बताना है कि किस दिन कितने बल्ब बने, और अगर हाफ फिगर दे रखी है तो क्या करें। और स्केल पहले देख लेते हैं। स्केल में है 1 स्क्वायर का मतलब 10 बल्ब्स। हमारे को स्केल में दे रखा है 1 स्क्वायर का मतलब 10 बल्ब्स। एक स्क्वायर का मतलब 10 बल्ब्स। हमारे को यहाँ पे ये दे रखा है कि मंडे को कितने बल्ब बने, यानी कितने स्क्वायर बने। 1 2 3 और एक हाफ दे रखा है, एक हाफ दे रखा है हमें। और ट्यूसडे को कितने, 1 और 2। वेडनेसडे को हमारे को दे रखे हैं 1 2 और एक और हाफ। अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मंडे को इसने पूछा है ऑन मंडे हाउ मेनी बल्ब्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ऑन मंडे हाउ मेनी बल्ब्स आर मैन्युफैक्चर्ड। सॉल्यूशन 1 हम सीधा कर लेते हैं। सॉल्यूशन 1 हम सीधा कर लेते हैं यहाँ पे। पहले हमारे को यहाँ पे स्केल पूरा गिवन करना पड़ेगा। 1 स्क्वायर का मतलब जो है 10 बल्ब्स है। तो अगर 1 स्क्वायर का मतलब 10 बल्ब्स है तो 3 स्क्वायर्स का मतलब होगा 30 बल्ब्स। लेकिन अब हम इसका क्या करें, जो यहाँ पे हाफ दे रखा है, अब हम इसका क्या करें। इसका करने के लिए पहले तो आप ये शो कर दीजिए कि 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 बल्ब, सो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 30 बल्ब। 3 इक्वल्स टू 30 बल्ब्स। अब आपको करना ये है, स्केल को देखना है, और अब स्केल को आपको आधा करना है। 10 बल्ब्स का आधा क्या होगा, 5 बल्ब्स। 10 बल्ब्स का आधा क्या होगा, 5 बल्ब्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आधे का मतलब है 5 बल्ब्स। तो ये हो गया 35 बल्ब्स बने हैं मंडे को। टोटल बल्ब्स जो हैं हमारे हैं 35। टोटल बल्ब्स हैं 35 बल्ब्स। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन आए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए क्या करना है, और अगर आपको हाफ के क्वेश्चन आए तो क्या करना है। सो आई होप दिस वीडियो इज एंड पिक्टोग्राफ इज क्लियर टू यू। सो अब मैं आपसे सीधा मिलूंगा पार्ट 3 में, दैट इज बार ग्राफ। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। और दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आई नीड योर सपोर्ट ऑल्सो। मेरी वीडियो पे अभी ना मेरे सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं सफिशिएंट, और ना वीडियोस वो लाइकर्स। सो प्लीज लाइक एंड सपोर्ट मी।